Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today's our topic is transcription. So let's start. First of all, इसकी define है cellular process in which RNA is synthesized using DNA as a template known as transcription. Students, transcription क्या है? मैसेंजर RNA इसमें बनता है, DNA से मैसेंजर RNA का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन. ओके. तो मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. ओके. नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड हेल्ड टुगेदर बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज एंड आर सिंगल स्ट्रैंडेड. आरएनए क्या होता है? ये पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, जो हेल्ड होते हैं एक दूसरे से बाइंड किस तरह होते हैं? 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज के लिए, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और जो डीएनए है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है. नेक्स्ट इज द ओनली मॉलिक्यूल नोन टू फंक्शन बोथ इन द स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इन कैटालिसिस. सिर्फ यही वो मॉलिक्यूल है जो फंक्शन करता है दोनों स्टोरेज में, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, और कैटालिस्ट के तौर पे भी ये एक्ट करता है. ओके. आप लोगों को पता है कि कुछ जो एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज के तौर पे वो एक्ट करते हैं, तो वो क्या होंगे? कैटालिस्ट के तौर पे वो एक्ट कर रहे होंगे. तो सम टाइम ये क्या करते हैं? ये स्टोरेज के तौर पे भी एक्ट करते हैं, और जो कुछ आरएनएज हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को. ओके. नेक्स्ट है ऑल आरएनएज एक्सेप्ट द आरएनए जीनोम्स ऑफ सर्टेन वाइसेस डिराइव फ्रॉम इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड परमानेंटली इन डीएनए. सो ये हम नेक्स्ट करते हैं. आरएनए 3 मेजर काइंड्स ऑफ आरएनए. जो आरएनए है इसकी 3 काइंड्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. तो मैसेंजर आरएनए क्या है? ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन ऑफ जीन टू राइबोसोम. ये ट्रांसफ़र करता है जीन की इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक. इनकोड द अमाइनो एसिड सीक्वेंस. अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को इनकोड करता है. ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है? ये रीड करता है कोड्स ऑन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र एप्रोशिएट अमाइनो एसिड्स टू मैसेंजर आरएनए. ओके. तो ये रीड करता है मैसेंजर आरएनए के कोड को और उसको ट्रांसफ़र कर देता है जो कोई ख़ास अमाइनो एसिड जो मैसेंजर आरएनए का उसके पास. नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल जो होता है ये कंस्टिट्यूट्स है राइबोसोम का. Next, many additional specialized RNAs which has catalytic activity or regulatory functions are present in the cell. जो सेल है उसमें बहुत सारे जो RNAs हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं. वो उनकी क्या एक्टिविटी होती है? वो कैटालिटिक या रेगुलेटरी फंक्शन दोनों के तौर पे परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आप लोग देखें, ये राइबोसोमल फर्स्ट पे है. ऊपर देखें आप डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसके अंदर ये इसके कोडोन है. उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए. ये डिफरेंट टाइप्स हैं आरएनए की. ओके. नेक्स्ट आप लोग देखें, रेप्लिकेशन में क्या होता है? इन रेप्लिकेशन इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल इज़ नॉर्मली कॉपीड. रेप्लिकेशन में जो पूरा डीएनए है उसकी कॉपी तैयार होती है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि सिर्फ जो एक डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट होता है, और वो ट्रांसक्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए. मतलब उसके पास पैगाम आ रहा होता है. अब आप लोगों को पता है कि जो मतलब कोई भी आप मिसाल के तौर पे आप लोग एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पूरा एक क्या होना चाहिए? एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप लोगों ने उसको किस तरह तामीर करना है. ठीक है? उसके लिए आप लोगों को उसके लिए एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना होगा पहले, उसके बाद ही वो बिल्डिंग बनेगी ना. तो इससे ट्रांसक्रिप्शन भी सेम ऐसे ही है. जब प्रोटीन बननी है तो प्रोटीन बनने के लिए अब ये तो नहीं पता ना कि भाई प्रोटीन कौन सी बननी है. प्रोटीन बननी है लेकिन ये तो नहीं ना पता कि कौन सी प्रोटीन बननी है. तो प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज लेके आएगा कि कौन सी प्रोटीन बनानी है. ओके. तो इसके लिए जो ट्रांसक्रिप्ट है वो तैयार होगा. तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन. एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा डीएनए से
और वो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। So, in transcription, a particular gene or group of genes are copied at any time, and some portions of DNA are never transcribed. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आप लोगों को पता है रेप्लिकेशन में क्या हुआ, पूरा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, पूरा डीएनए जो है वो उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बना, ठीक है, वो रेप्लिकेट हुआ, उसने अपनी कॉपी तैयार की। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें सिर्फ ओनली वन स्टैंड हुआ था ना कॉपी, तो उन्होंने क्या इसमें सिर्फ खास पार्टिकुलर जीन ही ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। पूरा जो स्ट्रैंड है वो, ये नहीं कि एक पूरा स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्रिप्ट हो गया, नहीं, सिर्फ पार्टिकुलर जीन्स हैं, सिर्फ ओनली कुछ जो जीन्स हैं स्पेसिफिक होते हैं, जो वो होते हैं ट्रांसक्रिप्ट, और उनकी कॉपी बनती है किसी भी टाइम पे, या कुछ जो पोर्शन है डीएनए के वो कभी भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं होते। DNA is a segment of DNA that codes for a type of protein or for RNA and may present on any strand of DNA। जो जीन है ये डीएनए का सेगमेंट है जो कोड करता है प्रोटीन को या आरएनए को, और ये प्रेजेंट हो सकता है डीएनए के किसी भी स्ट्रैंड पे। स्टूडेंट्स नीचे देखें आप, ये डीएनए है, क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। तो आप लोग इस पे देख सकते हैं कि जो जीन है इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ, ये पूरा स्ट्रैंड तो नहीं ना हुआ, पूरा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट नहीं हुआ, ओनली सम स्पेसिफिक जीन, पार्टिकुलर जीन्स जो हैं वही ट्रांसक्रिप्ट हुए हैं। ओके, द बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो बायोकेमिस्ट्री है आरएनए की सिंथेसिस की, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की, वो यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स में क्या है, ऑलमोस्ट उनके सिमिलर है, लेकिन उसकी रेगुलेशन जो है वो कम्प्लेक्स होती है यूकैरियोट्स में इसकी जो रेगुलेशन है वो थोड़ी सी क्या है, कम्प्लेक्स है। RNA synthesis in prokaryotes is catalyzed by a large enzyme called as, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो इसकी आरएनए की सिंथेसिस है वो किससे कैटालाइज होती है, एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा, कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो अ सिंगल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेज ऑल टाइप सेलुलर आरएनएज इन प्रोकैरियोट्स। जो सिंगल एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, ये सिंथेसाइज करता है तमाम जो सेलुलर आरएनएज होते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें तो डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यूज वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट ऑन विच कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेट टू सिंथेसाइज आरएनए, ठीक है। जो डीएनए है आप लोगों को पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड होगा। अब जो डीएनए है उसका ओनली वन स्ट्रैंड क्या होना है, ट्रांसक्रिप्ट होना है ना, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक स्ट्रैंड होना है, तो उस स्ट्रैंड को, जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट होना है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट। और उसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है ऊपर वाला, दो होते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन बबल में, वो जब ओपन हो जाएंगे तो ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, एंटीकोडोन या एंटीसेंस। ओके, इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट देखें, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसक्रिप्ट टू आरएनए कॉल्ड एज टेम्पलेट। ये मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया है कि जो स्ट्रैंड जिसमें ट्रांसक्रिप्ट होना है वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। अब उसकी कॉपी तैयार होगी ना, जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो उस स्ट्रैंड से बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा वो क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। ऊपर वाला स्ट्रैंड वो क्या कहलाएगा, कोडिंग या सेंस। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हम एंटी सेंस कोडोन भी कह सकते हैं। ये आप लोग देख लें कि यहाँ पे दो कोडोन है, ये जो है डीएनए का है, नीचे वाला जो है ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ऊपर वाला भी डीएनए का है, ये दो स्ट्रैंड है। तो जो नीचे वाला स्ट्रैंड है टेम्पलेट, इसकी कॉपी तैयार होनी है, ठीक है, इसने ट्रांसक्रिप्ट होना है, इसका आगे ट्रांसक्रिप्ट तैयार होना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट या एंटीसेंस। और जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड नहीं कॉपी हो रहा है, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो रही, वो क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। और ये देखें, इससे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्ट बना है आरएनए का, वो ये नीचे बना हुआ है आरएनए। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका फंक्शन क्या है ट्रांसक्रिप्शन में। अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सिर्फ एक सिंगल पॉलीमरेज एंजाइम है जो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शन में। फर्स्ट है सर्च एंड बाइंड्स टू प्रोमोटर साइट। ये सर्च करता है और बाइंड होता है प्रोमोटर साइट पे।
अब कैसे पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कौन से जीन से स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो अब वो इसके सामने तो डीएनए आ गया, डीएनए अब उसकी आंखें तो नहीं ना कि उसने कहाँ पे बाइंड होना है, डीएनए क्या इसकी आइज होती हैं, नहीं ना। तो ये सर्च करेगा अब और ये बाइंड हो जाएगा प्रोमोटर साइट पे। अब जैसे ये प्रोमोटर साइट पे बाइंड होगा तो जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा। वो हेलिकल की फॉर्म में होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा। डबल हेलिकल जो डीएनए का वो अनविंड होगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे एक जो जैसे जहाँ से वो अनविंड होगा प्रोमोटर साइट होगी ना वो, तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हुआ है ना वहाँ पे, तो एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबल, जहाँ से क्या होनी है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। ओके, तो नेक्स्ट आप देखें, डिटेक्ट्स टर्मिनेशन सिग्नल, और ये टर्मिनेशन सिग्नल को भी डिटेक्ट करता है कि जो आरएनए होता है ना, डीएनए, जब ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा होता है, उसके जब ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होता है, तो जब एक आता है सीक्वेंस आती है जीसी, ठीक है, जीसी की सीक्वेंस आएगी, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। और जैसे ही ये सीक्वेंस आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, हेयर पिन की तरह जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट बना है मैसेंजर आरएनए का, वो हेयर पिन की तरह क्या हो जाएगा, अपने आप को हेयर पिन की तरह वो बन जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी। वो अपने आप को बाइंड कर लेगा ना, उस तरह अपनी शेप को चेंज कर लेगा, हेयर पिन की तरह हो जाएगा। इंटरेक्ट्स विद inactivator एंड repressor प्रोटीन दैट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में 3 स्टेजेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। फर्स्ट है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेज द प्रोमोटर एंड स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज आप लोगों को पता है, उसको थोड़ा सा लंबा कर देना। ये फेज उसको जो ट्रांसक्रिप्शन है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। दी आरएनए स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बढ़ रही होगी इसमें। नेक्स्ट है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेट मतलब उसको बंद कर देना, उसको ख़त्म कर देना। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्टॉप कर देगा सिंथेसिस एंड द नेसेंट आरएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनिशियल प्रोसेस में क्या हो रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे प्रोमोटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रोमोटर साइड पे। तो ये जो आप लोगों को पता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें सीक्वेंस होती हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब प्रोमोटर साइट कैसे आप जीन कहाँ से पता चलेगा कि प्रोमोटर साइट कौन सी है, तो प्रोमोटर साइट वहाँ पे क्या होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं जो -10 -35, मतलब ये टाटा बॉक्स TA और GC इस तरह की सीक्वेंस होंगी। वहाँ पे क्या होगा, प्रोमोटर जो है वो प्रोमोटर साइट होगी इसकी, तो आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ से क्या होगी, इनिशिएशन हो जाएगी, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, ये देखें, जैसे स्टार्ट पॉइंट हुआ ट्रांसक्रिप्शन बबल बना और ये क्या हुआ, ओपन हो गया, अनवाइंड हो गया। उसके बाद है जैसे ये अनवाइंड हुआ, ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे इसका प्रोमोटर क्लियरेंस, ये इसकी कोर एंजाइम आ जाएगा। उसके बाद इसकी इलोंगेशन, नेक्स्ट ये आगे बढ़ रहा है, एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो रहा है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल इसमें आप लोग देख सकते हैं कि रीवाइंडिंग है डीएनए की, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, अनवाइंडिंग हो रही है। और जो न्यू हमें ये आप लोग याद रखना है कि जो न्यू ट्रांसक्रिप्ट बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में। उसके बाद है टर्मिनेशन, मतलब स्टॉप कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप कोडोन आएगा। कौन सा कोडोन, जीसी वाला। तो वो किससे पता चलेगा, आरएनए पॉलीमरेज उसको डिटेक्ट करेगा और उसको टर्मिनेट कर देगा। द ट्रांसक्रिप्ट रीजन ऑफ डीएनए टेम्पलेट कंटेन स्टॉप सिग्नल्स। उसमें क्या होते हैं, जो डीएनए का टेम्पलेट है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो जहाँ से आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, एक जो सीक्वेंस आएगी, कौन सी, जीसी वाली। तो वो क्या होगा,
वहाँ पे ये जो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस कोडोन को डिटेक्ट करेगा, जीसी वाले को, तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो इसको हम जीसी वहाँ पे क्या बन जाएगी, हेयर पिन की तरह बन जाएगी, वो क्या खुद को पीछे क्लोज कर लेगी, जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा वो हेयर पिन की तरह बन जाएगा, तो इसको हम जीसी हेयर पिन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो है इनमें दो क्लासेस हैं टर्मिनेशन सिग्नल्स की। वन रिलाइज ऑन प्रोटीन फैक्टर कॉल्ड आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और दूसरी है आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, अब वो हेयर पिन बन गई, ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो गया, लेकिन अभी उसमें क्या होंगी, चेंजिंग्स आएंगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजिंग्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।